मोटी बहू कमल जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अमित और बेटी का नाम पूनम था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम सुमन था। शादी के 2-3 सालों में ही सुमन का वज़न काफ़ी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से सुमन को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, कैसे दिन भर फैलती जा रही है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती। पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर सुमन के कानों पर पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख सुमन इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज़्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननंद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते और भला बुरा कहते। अमित शरीर से काफ़ी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का भी फर्क नहीं आया था। हालांकि सुमन मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि सुमन तो अमित से भी कम खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, सुमन उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। अमित को उसके मोटापे से कोई दिक्कत नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से सुमन को कुछ ना कुछ सुनाते रहते थे और सुमन काफ़ी रोया करती थी। सुमन को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती थी और कहती थी, अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, उसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफ़ी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन सुमन की सास ताज़ी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उसके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उसको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफ़ी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उसका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उसका खुद का वजन भी 75 किलो था और उनके बेटे अमित के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। उसको विचार आया कि बहू शरीर से भरी भूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। सुमन की सास को सुमन के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए सुमन से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी। सुमन ने कहा, अरे मम्मी, आप माफ़ी क्यों मांग रही हो? आप मुझे समझने लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद सुमन के साथ भी कभी भी उसे उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि उन लोगों से लड़ जाती थी जो सुमन को मोटी कहकर उसकी बुराई करते थे। सुमन की ननंद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी नहीं कह सकी। खुश मिजाज सुमन अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम हैं तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह ख़त्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता, मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार।